नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य में पहले से लागू सभी प्रतिबंधों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 3 जून के सवेरे 6 बजे तक रहेगी प्रभावी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय हुआ। सचिवालय अब 33% कर्मचारियों के साथ दोपहर 2 बजे तक रहेगा काम। संयुक्त सचिव स्तर से ऊपर के सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से आएंगे विभाग। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में चक्रवाती तूफान यास के झारखंड में पड़ने वाले असर और उसके बचाव को लेकर भी कई तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। 2 जून तक झारखंड में लॉकडाउन, मंत्रियों ने सीएम हेमंत को दी सलाह। कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान सीएम सोरेन ने कई मुद्दों पर मंत्रियों से चर्चा की। अब कहा जा रहा है कि प्रदेश में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। बैठक में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले 100% श्रमिकों की RT-PCR जाँच सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की दर घटेगी। उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का 1 सप्ताह बढ़ाए जाने के सुझाव दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपचार के जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही। कोडरमा उपायुक्त किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि किसान जागरूक होकर ले बीज वितरण योजना का लाभ। मानसून के आगमन को देखते हुए अब खरीफ की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार स्तर से किसानों को अनुदान पर बीज आदि मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष भी खरीफ मेला का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार भी मेला नहीं होने से अब किसानों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार को जिले के गांवों में भ्रमण के लिए कृषि जागरूक रथ को उपायुक्त रमेश घोलप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने बताया कि खरीफ फसल में बीज विनिमय एवं वितरण योजना के तहत किसानों के 50% अनुदान पर धान का प्रमाणित एवं संकर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में कहां चक्रवात यास मचाएगा सबसे ज्यादा तबाही, कौन सा जिला होगा केंद्र बिंदु, जानिए। चक्रवात यास का असर झारखंड के दक्षिणी जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा और सिमडेगा में विशेष रूप से देखा जा रहा है। उड़न के तीनों जिलों में जहां बारिश हो रही है, वहीं सिमडेगा जिले में बादल छाए हुए हैं। यही हाल राजधानी रांची का भी है। यहां भी सुबह से आसमान में बादल उमड़ रहे हैं। सरायकेला खरसवा जिले के डीसी अरवा राजकमल ने मंगलवार शाम मीडिया को बताया कि झारखंड में चक्रवात का केंद्र बिंदु सरायकेला खरसवा जिला हो सकता है। मालूम हो कि पहले पूर्वी सिंहभूम को केंद्र बिंदु माना जा रहा था। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री ने लॉन्च किया पलाश होम डिलीवरी मोबाइल ऐप, जानिए किस काम का है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को पाकुड़ में आयोजित एक कार्यक्रम पलाश होम डिलीवरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप झारखंड में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद पलाश ब्रांड को बाजार मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। पलाश ब्रांड से झारखंड के 24 जिलों की 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। इसके द्वारा तैयार उत्पाद को पलाश होम डिलीवरी मोबाइल ऐप से झारखंड और झारखंड के बाहर ऑनलाइन बाजार मिलेगा। गुमला के 60,000 से अधिक बच्चों को नहीं मिल रहा है पौष्टिक आहार। 335 बच्चे हैं कुपोषित। कोरोना की तीसरी लहर में कैसे लड़ेंगे जंग। अब कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का डर है। कहा जा रहा है कि इस लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर होगा, इसलिए कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाना जरूरी है। हालांकि कोरोना वायरस से बच्चों को बचाने के लिए सरकार व प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन डर उन 335 कुपोषित बच्चों का है जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 7 माह से 3 वर्ष के 60,136 बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। सरकार को घेरा, कहा इलाज पर ध्यान देने की जरूरत। झारखंड में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोविड से
मरने वालों को मुफ्त कफन देने की घोषणा के लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इसके बजाय मुफ्त इलाज और दवाएं देनी चाहिए। सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। भाजपा ने सरकार को याद दिलाया कि उसे लोगों के इलाज पर ध्यान देने की जरूरत है। मुफ्त कफन बांटने के बारे में आपका बयान लोगों के लिए चौंकाने वाला और दर्दनाक है। हाल सिस्टम का, किसानों को धान खरीदने को बुलाया, खरीदा नहीं, बारिश से सड़ गया 2400 क्विंटल धान। धान खरीद के लिए निर्धारित सिस्टम की लापरवाही के कारण बंशीधर नगर प्रखंड के लगभग 2 दर्जन से अधिक किसानों की कमर टूट गई है। धान बेचने की आस में सरकारी धान क्रय केंद्र के बाहर रखा किसानों का करीब 2400 क्विंटल धान सड़कर बर्बाद हो गया। धान के सड़कर बर्बाद होने के किसानों ने सुनहरे सपने चकनाचूर हो गए। करीब 300 छात्रों को CJI को चिट्ठी, CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग। CBSE परीक्षा रद्द करने को लेकर 297 छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। इसमें छात्रों ने CJI से फिजिकल परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। छात्रों ने पिछले साल ही तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने का निर्देश देने की भी मांग की है। छात्रों ने कहा कि कोरोना के चलते तमाम छात्रों ने अपने परिवार वालों को खोया है। ऐसे में फिजिकली परीक्षा कराना लाखों छात्रों को टीचर्स की सुरक्षा के लिए खतरा है। कोरोना से निपटने में झारखंड टॉप 5 राज्यों में शामिल। देश में कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तब झारखंड संक्रमण के मामले में टॉप 5-6 राज्यों में शामिल हो गया था। अब राहत की बात यह है कि कोरोना को काबू करने में सबसे बेहतर करने वाले टॉप 5 राज्यों में झारखंड शामिल हो गया है। आबादी के अनुसार इस वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की बात करें तो झारखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुसार अब तक बहुत कम लोग इससे संक्रमित हुए हैं। झारखंड सरकार की पहल, बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए चलेगा टीकाकरण अभियान। नवजात को निमोनिया से बचाने के लिए झारखंड में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में ICC के वरीय प्रधान सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि यह अभियान जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा। इसके लिए भारत सरकार ने 77,200 टीका राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। सभी जिलों के जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं कोविड ड्यूटी से बाहर की ANM की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी जिलों में इसकी तैयारी लगभग पूरी होने को है। इस टीका से शिशुओं को बैक्टीरियल निमोनिया से बचाया जा सकता है, जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आएगी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। सोनू सूद के पोस्टर पर फिर से दूध चढ़ाने का वीडियो वायरल। इस बार अभिनेता ने दी सलाह। सोनू सूद जिस तरह से मदद कर रहे हैं उसके बाद लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे हैं। वही उनकी कोई पूजा करता है तो कोई उनके पोस्टर पर कोई दूध चढ़ाता हुआ नजर आता है। पिछले दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था। सोनू ने उस वक्त सभी का शुक्रिया किया था। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी आलोचना भी की थी। सोनू सूद ने क्या कहा, अब फिर से सोनू सूद का एक ऐसा ही वीडियो आया है जो अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से ऐसा करने के लिए मना किया है। वीडियो जिस यूजर ने शेयर किया है उसने बताया कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और लेनोर का है। गौरतलब है कि वहां पर सोनू सूद ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का ऐलान किया था, जिसके स्वरूप फैंस ने धन्यवाद कहते का यह तरीका निकाला है। ट्रंप की राह पर बाइडेन, पेंटागन ने दिया पाकिस्तान को झटका, अमेरिका ने फिर रोकी फंडिंग। पेंटागन की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को निलंबित रखने की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति को बरकरार रखा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासन भविष्य में इस बारे में अपने रुख में बदलाव लाएगा या नहीं। अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सुरक्षा सहायता निलंबित करते हुए कहा था कि वह आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका और उसकी ओर से मिलने वाले सहयोग को लेकर संतुष्ट नहीं है। पेंटागन में प्रेस सचिव जॉन किर्की ने एक संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को कहा। हरियाणा के मंत्री ने कहा 1 लाख कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएगी, हुई आलोचना। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोविड-19 मरीजों के बीच पतंजलि की 1 लाख कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार वहन करेगी। फैसले की आलोचना करते हुए एम्स RD के पूर्व अध्यक्ष हरजीत सिंह भट्टी ने कहा कि यह घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस नोटिफाइड रोग घोषित, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होगा इसका इलाज। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस इन्फेक्शन और नोटिफाइड रोग घोषित कर दिया है। बकौल मंत्री राज्य में फिलहाल ब्लैक फंगस के 2245 मामले हैं। उन्होंने आगे कहा कि
महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत ब्लैक फंगस के मरीजों का सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। रेसलर सागर राणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, सिर पर मारी चोट लगने से हुई थी मौत। छत्रसाल स्टेडियम में 2 गुटों की भिड़ंत में मारे गए 23 वर्षीय रेसलर सागर राणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेसलर की मौत सिर पर भारी चोट लगने की वजह से हुई है। इसमें कहा गया कि सागर के शरीर पर कई जगह चोट के नीले निशान पड़े हुए थे और सभी चोट के निशान मौत से पहले के थे। महामारी के मद्देनजर हर ट्रांसजेंडर को तत्काल 1500 देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बतौर तत्काल सहायता प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स की मानसिक स्थिति को देखभाल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे एनजीओ इस बात के कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। पहले टीका फिर परीक्षा, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं से पहले सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 टीकाकरण कराने की मांग दोहराई है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया, पहले टीका फिर परीक्षा। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सामने आई तारीख, यूएई में होंगे बाकी बचे मुकाबले, जानिए किस दिन होगा फाइनल। आईपीएल 2021 के बाकी बचे मुकाबले कब से शुरू होंगे, इसको लेकर लगभग सब कुछ साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के बाकी बचे 31 मुकाबले 9-20 सितंबर से यूएई में खेले जाएंगे। वहीं फाइनल 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी 15 सितंबर को इंग्लैंड से सीधे यूएई पहुंचेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। एसबीआई ने दिया झटका, एटीएम और चेकबुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा। 1 जुलाई से लागू होंगे नए चार्ज। बैंक अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल में जहां पिछले साल ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा मिली थी, वहीं अब देश में सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने 1 जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू कर दिए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा का है, बिना एग्जाम पास होंगे 12वीं की छात्र, बोर्ड ने जारी किया आदेश। देश के सबसे बड़े स्कूल शिक्षा बोर्ड वाले उत्तर प्रदेश राज्य में अभी भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर संशय बना हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से एक नया आदेश जारी हुआ है। इसमें चहुओं और कयासबाजी के बाद फिर बढ़ गई है। 10वीं के साथ ही 12वीं की छात्रों को भी सीधे पास किया जा सकता है। बिहार में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन 25,000 रुपये तक बढ़ा, देखें किसको कितना मिलेगा लाभ। कोरोना महामारी के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने संविदा पर काम करने वाले एमसीरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन से लेकर के सीनियर रेसिडेंस और ट्यूटर तक के मानदेय में 5,000 से 25,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है। इससे पूर्व 2019 में इन कर्मियों पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी बिहार कांग्रेस, नेहा राठौर के गांव पहुंचे कांग्रेसी। बिहार कांग्रेस ने दावा किया है कि कोरोना महामारी से जो भी बच्चा अनाथ हुआ होगा, पार्टी वैसे बच्चों के भरण पोषण का भार उठाएगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने पार्टी की हेल्पलाइन पर लगातार आ रही मदद के दरकार को देखते हुए यह फैसला लिया है। मंगलवार को कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी कर बताया गया है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों कोरोना महामारी के शिकार हो गए हैं और वे बेहद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, राहुल गांधी के प्रेरणा से दक्ष शिक्षा भरण पोषण खर्च बिहार कांग्रेस उठाएगी। पटना एयरपोर्ट से 21 जोड़ी उड़ानें रद्द, कल भी कैंसिल रहेगी कई फ्लाइटें। कोरोना संक्रमण के दौर में भी पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन जारी है। हालांकि लॉकडाउन का हवाई सेवा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यात्रियों की कमी होती संख्या को देखते हुए लगातार उड़ानें रद्द की जा रही है। रोज 8 से 10 विमान रद्द हो रहे हैं और इसका सीधा कारण यात्रियों की कमी है। क्या सच में आज बंद हो जाएंगे देश में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम? केंद्र सरकार ने देश में सभी सोशल मीडिया कंपनियों को काम कर रही है उन सभी को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश 3 महीने पहले दिए थे। 26 मई यानी आज उनकी अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आज से
भारत में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।